तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से इसको देखना। चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब ये चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी क्या है, आइए जरा इसे केयरफुली समझते हैं एक एक चीज को। चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल को प्लीज देखिए। सपोज आपकी एक सीरीज x3 3 2 1 4 5, आपने इसका मीन निकाला 15/5 3, ठीक है। अब आपने एक नई सीरीज बनाई y सीरीज जो आपने बनाई, आपने क्या किया, x की हर आइटम में 2 ऐड कर दिया। x की हर आइटम में 2 ऐड करके आपने एक नई सीरीज बनाई। तो 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 2 3, 4 और 2 6, 5 और 2 7। अब आपने y का मीन निकाला। 9 3 12 6 18 और 7 25, 25/5 तो कितना आया 5। अब अगर आप ध्यान से देखो, x का मीन 3 था और y का मीन 5 है, कितना बढ़ गया +2। कैन आई से कि y का जो मीन आया वो क्या आया, x का मीन +2, यही आया। और अगर आप यहां भी देखो तो हमने पूरी सीरीज में क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप पूरी सीरीज में कोई भी आइटम ऐड कर देते हैं तो उसका मीन भी उतना ही बढ़ जाता है। बात समझ में आई आपको? अगर हमने पूरी सीरीज में 2 ऐड किया तो आपने देखा कि उसका मीन भी जो है वो एग्जैक्टली कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक सीरीज बनाई z और मैंने z बनाई x की हर आइटम में से 1 माइनस कर दिया। x की हर आइटम में से मैंने 1 माइनस कर दिया। अब 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 0 3 एंड 4। सम करा आपने 10। z का मीन आया सिग्मा z बाय n 10/5, तो मीन आपका कितना आ गया 2। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पर जो मीन आया वो इसके मुकाबले 1 कम आया, और यहां आपने माइनस भी किया था 1। मतलब मीन ऑफ z इज मीन ऑफ x माइनस 1। जो x का मीन है उसमें से क्या हो गया, 1 कम हो गया। तो बेसिकली चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही समझा रहा हूं। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन होता है जब आप पूरी सीरीज में कोई नंबर ईदर ऐड कर देते हैं या आप पूरी सीरीज में कोई नंबर माइनस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। एंड चेंज इन ओरिजिन जो है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन। इससे जो है मीन हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन। चेंज इन ओरिजिन समझ में आ गया? ध्यान से देखिए। तो दिस इज y a प्लस x। इसकी इक्वेशन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई। अगर जो मीन x का था उसमें भी a ऐड हो जाएगा ताकि हम y का मीन निकाल सके। मैं एग्जांपल दूं अगर आपको इसके ऊपर, इफ द मीन ऑफ सीरीज x is 8 and a new series y is formed by adding 4 in all observations of series x, what will be the mean of सीरीज y? सीरीज y का मीन क्या होगा?
व्हाट विल बी द मीन ऑफ सीरीज वाई। एक मीन सीरीज एक्स है जिसका मीन जो है हमारे पास क्या है 8 है। क्या ना हमने एक वाई सीरीज बनाई और कैसे बनाई, एक्स की हर आइटम में 8 ऐड कर दिया, तो वाई का मीन भी क्या होगा, मीन ऑफ एक्स प्लस 8, सॉरी क्या ऐड किया 4 ऐड किया, एक्स की हर आइटम में 4, तो वाई का मीन भी क्या होगा मीन ऑफ एक्स प्लस 4, तो 8 प्लस 4 ये आपका कितना आ गया 12। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने समझा चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, जब हम पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। एंड उस केस में कैसे मीन पर इफेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको बताया। अब आइए चेंज इन स्केल की बात करते हैं। आप इससे पहले से नोट करिए फास्ट। चलिए अब इसी एग्जांपल को मैं स्केल से आपको समझाता हूं। देखिए सपोज आपने एक वाई सीरीज बनाई और आपने एक्स की हर आइटम को 2 से इंटू कर दिया। एक्स की हर आइटम को 2 से इंटू किया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो ये आपका 10, 18, 20, 24 और 6 30 आया। मीन ऑफ वाई सिग्मा वाई बाय एन 30 बाय 5, तो ये आपका कितना आ गया 6। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2। तो बेसिकली मीन ऑफ वाई हुआ क्या यहां पर, ट्वाइस ऑफ मीन ऑफ एक्स, यस और नो, यही हुआ ना, यस। इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। क्या टर्म बोला मैंने, चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप पूरी सीरीज को या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। और आपने देखा जब आपने स्केल में चेंज किया तो उससे हमारा मीन भी डायरेक्टली अफेक्ट हुआ। मतलब कैन आई राइट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन, इससे मीन जो है हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब कैन आई राइट कि मीन ऑफ वाई एक तरह से बी ऑफ एक्स है। मतलब एक्स का जो मीन है अगर स्केल को मैं बी मान लूं तो वो इस तरीके से आता है। मतलब ध्यान से देखिए कि एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इफ मीन ऑफ सीरीज एक्स इज 10 and all the observations of series X are divided by 2 to form the new series Y, to form the new series Y, what will be the mean? What will be the mean of y? y का मीन क्या होगा आपसे ये पूछा गया। बहुत सिंपल है, x का मीन क्या है 10, उसने बोला y कैसे बनाया, x को हर आइटम को 2 से डिवाइड कर दिया। तो मीन के लिए भी x के मीन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 10 by 2 उसका मीन जो है वो क्या आ जाएगा, तो मीन विल बी व्हाट 5। मीन आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बातें हैं चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में। ओरिजिन में कुछ प्लस हुआ तो हमने मीन में भी प्लस कर दिया, स्केल में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अभी तक आपको सिर्फ इतनी सी बात मेरी क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली ओरिजिन एंड स्केल है क्या। ओरिजिन में पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस होता है या क्या होता है माइनस होता है, वेयर एज इन स्केल पूरी सीरीज में या तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों ही की वजह से हमारा मीन डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब इस पे एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन करिए, फास्ट बेटा।
ध्यान से देखिए, हम एक एक चीज, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसके ऊपर, मैं एक एक करके सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। मीन ऑफ एक्स है 5, उसने y बोला, हमने बनाया 3 प्लस एक्स, तो मीन ऑफ y क्या होगा? हाँ जी, मीन ऑफ y क्या होगा? 3 प्लस मीन ऑफ x, 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा? 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बोला y इज इक्वल्स टू 3x और मीन ऑफ x है 5, तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? आपने कहा सर मजाक कर रहे हो अब हमसे, इतना पढ़ा दिया। मीन ऑफ y विल बी व्हाट? 3 ऑफ मीन ऑफ x, 3 इंटू 5, तो मीन ऑफ y कितना हो गया आपका? 15। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, अब मैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूं, ये तो मैंने एक तरह से रिवाइज ही करवा दिया आपको। y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। तो एक बात बताओ, अच्छा पहले मैं आगे दूं, मीन है 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? आपसे ये पूछा गया बड़े आराम से। 3 बेटा इसमें आप क्या बोलोगे कि स्केल है, और 2 को आप क्या बोलोगे कि सर ओरिजिन है। 2 जो है वो ओरिजिन है, 3 क्या है आपका? स्केल। अब ध्यान से देखिए, मीन ऑफ y आपसे पूछा गया है, तो 2 प्लस थ्राइस ऑफ मीन ऑफ x, सिंपल x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। 2 प्लस 6, तो आंसर क्या आ गया आपका? 8। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 5 प्लस 6x, मीन ऑफ x इज 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? तो आंसर इज मीन ऑफ y इज व्हाट? माइनस 5 प्लस 6 ऑफ मीन ऑफ x, माइनस 5 प्लस 6 2, माइनस 5 प्लस 12 कम्स आउट टू बी 7। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, मीन ऑफ x इज 1, सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? ये मेरा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, देखने में ही मुश्किल लगती हैं चीजें। देखिए कुछ नहीं करना आपको, इस तरह की इक्वेशन गिवन है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y। सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 3y इधर 8 माइनस 2x, y इज 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3x, यही आएगा। आपने y की वैल्यू निकाली 3y, ये 8 माइनस 2x, 3 इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया। अब वही आपका जो फॉर्मूला था, मीन ऑफ y क्या होगा? 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 ऑफ मीन ऑफ x, 8 by 3 minus 2 by 3, it is here 1, 6 by 3, so answer comes out to be 2। तो अगर इस तरह की इक्वेशन भी आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पहले y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो, x माइनस वाई प्लस 8, 2x minus y plus 8 is equals to 0. Mean of y is, mean of x is 2. What will be the mean of y? तो पहले आप y की वैल्यू निकालिए, 2x minus y plus 8 is equals to 0. So can I write 2x plus 8 is equals to y? अब बस आप x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका मीन ऑफ y आ गया 4, 12 is equals to मीन ऑफ y। तो ये आपको समझ में आया कैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल है। बड़े टाइम लगा के मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, उसके पीछे कारण ये है, ये टॉपिक आपका थ्रू आउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन एज वेल एज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा। चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल आफ्टर एवरी टॉपिक यू विल स्टडी। जैसे आपने चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल मीन में देखा है, सेम वे इट विल अफेक्ट द मीडियन, सेम वे इट विल अफेक्ट द मोड दैट वी विल सी लेटर ऑन। आप इसे नोट करिए फास्ट।